नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट पर। सनातन धर्म में आपको पग पग पर रहस्य और विज्ञान की ऐसी अबूझ पहेलियां देखने को मिलेंगी जो आपको हैरान तो कर ही देंगी, साथ ही नतमस्तक होने पर भी मजबूर कर देंगी। आज जन्माष्टमी है और मथुरा वृंदावन के साथ ही भगवान कृष्ण से जुड़े तमाम तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं का अपार जनसैलाब दिखाई दे रहा है। कान्हा की ब्रजभूमि में ऐसे अनेक प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक भी आते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कृष्ण नगरी वृंदावन के एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताएंगे जहां की मान्यता है कि वहां आज भी भगवान कृष्ण रोज आते हैं। श्री कृष्ण में अगर आपकी तनिक भी आस्था है तो आप समझ गए होंगे कि मैं वृंदावन के निधिवन की बात कर रहा हूं। मान्यता है कि निधिवन में आज भी श्री कृष्ण रास रचाने आते हैं और उसकी निशानियां रंग महल के भीतर अगली सुबह देखने को मिलती हैं। रंग महल मंदिर के पुजारियों के मुताबिक इसका दरवाजा हर सुबह खुद ही खुल जाता है और रात में भी अपने आप ही बंद हो जाता है। माना जाता है कि रोज रात यहाँ भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है। खास बात तो यह है कि उनके लिए यहाँ माखन भी रखा जाता है और रोज रात को भगवान का बिस्तर भी लगाया जाता है। जब अगली सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो बिस्तर की सलवटों और भोग की खाई हुई सामग्री से पता चलता है कि रात में यहाँ पर आकर श्री कृष्ण ने आराम किया था। आज तक इस रहस्य की गुत्थी सुलझ नहीं सकी है कि आखिर निधिवन के रंग महल में श्री कृष्ण ही आते हैं या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है। हालांकि आज तक तमाम लोग और न्यूज चैनलों ने भी इस रहस्य के पड़ताल की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया। पुजारी ये भी बताते हैं कि एक बार दो लोगों ने छिपकर भगवान को देखने की कोशिश की थी, लेकिन अगली सुबह वो दोनों ही पागल हो गए थे। भक्तों और स्थानीय लोगों की मान्यता है कि भगवान कृष्ण राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ यहाँ आज भी रास रचाते हैं। आरती के बाद मंदिर के आसपास जाने की इजाजत किसी को नहीं होती। शाम ढलते ही निधिवन को केवल इंसान ही नहीं बल्कि बंदर और मोर जैसे जानवर भी छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई रात के समय मंदिर में रह जाता है तो वो या तो अंधा हो जाता है या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बांके बिहारी मंदिर में हर साल मार्गशीर्ष महीने की पंचमी तिथि को ठाकुर बांके बिहारी का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ साल में सिर्फ एक ही दिन अक्षय तृतीया को बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी की मंगला आरती नहीं की जाती और इसके पीछे भी एक बड़े चमत्कार का दावा किया जाता है। बताते हैं कि एक बार जब शुरुआत में ठाकुर बांके बिहारी की मंगला आरती की गई थी तब पुजारी जी की नजर उनकी पोशाक पर पड़ी जो एक जगह से थोड़ी फटी हुई थी। जब पोशाक पहनाने वाले से पूछा गया तो उसने कहा कि पोशाक तो बिल्कुल सही थी जब उसने पहनाई, वो कहीं से भी कटी फटी नहीं थी। फिर बाद में किसी भक्त ने सूचना दी मंदिर में आकर कि ठाकुर जी की पोशाक का एक टुकड़ा निधिवन में मौजूद झाड़ियों में फंसा हुआ मिला, जबकि बांके बिहारी जी की मूर्ति तो वहीं की वहीं थी, वो तो कहीं गई नहीं। तब सभी ये बात समझ गए कि ठाकुर बांके बिहारी अभी बाल अवस्था में हैं और उन्हें रात भर निधिवन में लीला करने के बाद सुबह जल्दी मंदिर में आने में कष्ट होता होगा। बस तभी से ठाकुर बांके बिहारी की मंगला आरती नहीं की जाती। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको ये दिलचस्प जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।